हेलो इन्वेस्टर्स, जैसा आपको मालूम है रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है और हम आपके पास लेके आएंगे हर दिन एक इंटरेस्टिंग कंपनी का इंटरेस्टिंग रिजल्ट। आज हमारे पास है एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का Q1 FY26 का रिजल्ट। तो इस कंपनी के बारे में हम लोग ब्रीफ रिकैप लेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, और फिर इसके नंबर्स देखेंगे और इसका जो मैनेजमेंट के साथ कॉन कॉल हुआ है उसके साथ एनालिसिस करेंगे कि ये रिजल्ट कैसा है। तो चलिए समझते हैं ये कंपनी क्या करती है। ये कंपनी एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल गियर मैन्युफैक्चरर्स है। अगर आप देखेंगे कि ये गियर करते क्या हैं, तो कोई भी इंडस्ट्री में आपको पावर ट्रांसफर करने के लिए गियर की जरूरत पड़ती है। आपको अगर किसी सीमेंट मिल में आपको ओर क्रश करना है या क्लिंकर क्रश करना है या फिर आयरन रोल करना है, तो उसके लिए आपको पावर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करनी होगी, वो गियर के थ्रू होती है। और वो अलग अलग तरह का बहुत ही सफिस्टिकेटेड गियर इंडस्ट्रियल यूज के लिए हेलिकॉन बनाती है। और ये इसका मेजर काम है। इसके बाद ये इसका एक नया डिवीजन है जो इन्होंने बनाया है, जिसको बल्क मटेरियल हैंडलिंग बोलते हैं ये लोग, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, MHE। तो इसको जो सीमेंट या फिर आयरन ओर या फिर कोल ले जाते हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में इधर से उधर करना पड़ता है, या फिर समझ लीजिए पावर प्लांट में कोल पहुंचाना है, या फिर सीमेंट फैक्ट्री में आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत वॉल्यूम ट्रांसमिट करना है। तो इस तरह के की चीज़ें लगती हैं, फीडर्स लगते हैं, और ये एलिकॉन बनाता है। तो एक तरह से इस कंपनी का काम जो है, आप समझ लीजिए इंडिया के कैपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, कि अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है तो अल्टीमेटली जो डिमांड आएगी इस कंपनी की भी आएगी। ये कंपनी प्रेजेंटली 25% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपोर्ट से बना रही है। इसका टारगेट है 50% तक करने का, वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्विकली देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज इस कंपनी के बारे में यह है कि दिस इज द ओनली इंडियन कंपनी जिसके पास कैपेबिलिटी है टू मैन्युफैक्चर कॉम्प्लेक्स गियर बॉक्सेस फॉर द इंडियन नेवी। तो इसका भी बाद में जिक्र आएगा, तो इसके लिए बैठे रहिए अभी। अब हम लोग देखेंगे इसका रिजल्ट, जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कैसी है। अगर आप YOY का चेंज देखेंगे तो 25% चेंज दिखेगा आपको। जो अगर TTM लेवल्स पे देखेंगे तो 2300 करोड़ तक का लेवल हमें टच होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। आप अगर मार्जिन्स भी देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ ही ट्रेंड कर रहे हैं। जो यहाँ पे हमारा पैट मार्जिन है वो भी इम्प्रूव होता हुआ दिखा है हमें। पर इस बार जो डिफरेंस हमारे पास ये है कि इधर इनके पास 25 करोड़ का अमाउंट आया है एक आर्बिट्रेशन अवार्ड से, तो वो अमाउंट हमें नोशनली हटा देना चाहिए। तो जो उसके बाद जो हमें गेन दिखेगा वो हमें नॉर्मल ही दिखेगा। ऐसा 25% इज अ लार्ज नंबर फॉर इट। अगर हम सेगमेंट वाइज अगर उसको देखें, तो जो इसका गियर का सेगमेंट है वो 6% का ग्रोथ दिया है इन्हें। और जो बल्क हैंडलिंग का सेगमेंट है वो 138% की ग्रोथ आई है उसमें। तो ज़्यादा ग्रोथ इनको अभी वहाँ से आ रही है। तो आप देख सकते हैं बिजनेस वाइज दे आर ट्राइंग टू पिवट कि इसकी भी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं वो लोग, बल्क हैंडलिंग वाले की। और अगर ओपन ऑर्डर्स के बारे में देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर इसमें 17% का इंक्रीज है। और दिस इज दी हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक लेवल। वो हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट कमेंट्री में इनका क्या टेक अवे था, इसको ये लोगों ने कैसे इंटरप्रेट किया है। तो जो मैनेजमेंट का टारगेट है, जैसे हमने अभी TTM देखा तो 2300 लेवल्स तक गया है। जो मैनेजमेंट का टारगेट है कि FY26 तक 2600 करोड़ तक का रेवेन्यू का टारगेट है। तो मतलब इतनी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ईयर इस कंपनी से। और इसमें आज इस बार के रेवेन्यू में 80 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट का गेन भी वन टाइम का गेन था। तो अगर आप ये दोनों मिला के देखोगे 25 करोड़ और 80 करोड़, तो आप बोलोगे कि ये जो 491 करोड़ है इसमें हमें इतना कम करके देखना चाहिए, विच इज़ करेक्ट। सो दैट मीन्स कि जो हम लोग इसकी आगे ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि आगे ये सब वन टाइम गेन्स नहीं होंगे इसमें, तो ग्रोथ हमें ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे इससे। ठीक है।
इनके पास पाइपलाइन अच्छी है, इनके जो जैसे हमने पहले बात की है, ऑर्डर बुक इनके हाईएस्ट लेवल पे है, और इनके पास एक नेवी का 1000 करोड़ प्लस का ऑर्डर आने का इंतज़ार है FY 26 तक के एंड तक। ठीक है, और इनके पास जो, अगर आप मैनेजमेंट का टोन सुनेंगे, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, उसमें आपको पता चलेगा कि जो डिमांड है वो आपको स्टील, पावर और सीमेंट से अच्छी आ रही है। और इनका जो सेल्स बढ़ाने का टारगेट है वो है कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं दैट वुड बी हाफ ऑफ द रेवेन्यू बाय FY 30। और इनके पास अभी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर भी हैं वो 70 करोड़ के अभी EU से आएंगे FY 26 में। ऑल्दो आप अगर नोट कीजिएगा कि Q1 के हिसाब से इनका जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिप ही किया हुआ है, तो इसका मैनेजमेंट ने ये जवाब दिया है कि जो एक इसमें सीजनैलिटी है, दूसरा है कि उनके मिडिल ईस्ट के कुछ ऑर्डर्स वो डिले हुए हैं जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण। ठीक है, तो आप उन्होंने 7% का यहाँ पे ईयर ऑन ईयर डिक्रीज भी इंडिकेट किया था। और आप अगर एक और चीज़ देखिएगा कि इन लोगों ने डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट दिखाया है यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखिएगा कि जो हमारे पास डेप्रिसिएशन दिखता है वो अचानक से बढ़ा है। सो दिस इज बिकॉज इन लोगों ने नई फैक्ट्री सेटअप की थी, उसका डेप्रिसिएशन शुरू हुआ है। तो अगर इनके कैपेक्स और प्लान्स पे हम लोग ध्यान दें तो इनके पास 400 करोड़ तक के कैपेक्स के प्लान्स हैं जो अगले 2-3 साल में होंगे। और FY 26 में 100 करोड़ तक ही कैपेक्स होगा। और ये कैपेक्स से दीज पीपल आर एक्सपेक्टिंग टू जनरेट एन एसेट टर्नओवर ऑफ 1.2 to 1.3 टाइम्स। तो अगर आप 100 का मशीन लगा रहे हो तो आपको 120 to 130 करोड़ उससे रेवेन्यू मिलना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। तो ऑल इन ऑल अगर हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट का जो टोन है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है अपनी डिमांड को लेके, तो दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ मीटिंग दी 2600 करोड़ का टारगेट। और इनसे पूछा गया कि भाई जो टैरिफ का ये चल रहा है तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, तो दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि इनके पास दे आर सीइंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि इनका रिफर्बिशमेंट का जो काम है उसका असेंबलिंग की फैक्ट्री ये से वो कनाडा, मेक्सिको और पोटेंशियली साउथ अमेरिका में बिजनेस वो डायरेक्टली कर सकते हैं एडवांटेज के साथ। तो ऑल इन ऑल इसमें देखने वाली बात यह है कि इनके वन टाइम इम्पैक्ट थे इस रिजल्ट में, और जो नेक्स्ट रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन है अब वो हमारा हाई हो गया है। तो हमें देखना है कि इनका ऑर्डर फ्लो कैसा कंटिन्यू हो रहा है, इसमें जो ग्रोथ आ रही है वो आएगी कि नहीं, क्योंकि अगर हमको 2650 अचीव करना है तो अगले क्वार्टर का रिजल्ट भी उस लाइन पे होना चाहिए। और इनके एसेट टर्न जो इनको नई फैक्ट्री जो इनके बैठे हैं उससे वो कितना जनरेट कर पा रहे हैं ये हमें आने वाला समय, आने वाला क्वार्टर ही बताएगा। और चलिए इसको क्विकली वैल्यूएशन के टर्म्स में भी देख लेते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो इसका P/S अभी 6 के अराउंड है, विच इज़ कंपेरेबल टू इट्स कंपेटिटर्स। जो शांति गेयर्स को अगर मैं इसका कंपेटिटर मानता हूँ वो 6.4 पे चल रही है। और PE 27 है जो शांति गेयर्स का ज़्यादा है, वो मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, उसका PE वैसा ही ज़्यादा रहता है, एक्सेप्टेबल है। PEG इसका 0.6 है, विच मीन्स दैट दी अर्निंग्स जो है, जो अर्निंग्स की ग्रोथ की पेस, प्राइस की ग्रोथ की पेस के साथ वैल्यूएशन उसका P/E जस्टिफाई हो रहा है। और अगर हम लोग उसका जो मैनेजमेंट गाइडेंस है उस हिसाब से ग्रोथ लें तो 2650 का जो उनका टारगेट है अगर वो अचीव होता है, और अगर हम लोग पैट सेम मार्जिन सेम रख के चले, हम लोग 19% पे रख के चलें, तो हमारी जो EPS पे ग्रोथ आएगी वो अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वो अराउंड 18 to 19% की ग्रोथ है। अगर आप 18 to 19% को इसके P/E पे फैक्टर करते हैं, और अगर आप PE 24 to 27 रखते हैं तो आपको उसका रेंज जो फेयर प्राइस है उसकी रेंज 530 to
690 to 600 तक की मिलेगी। तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड थिंग टू कीप अ वॉच ऑफ। हम लोग ऐसी और कंपनीज के बारे में बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।